वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 9 जुलाई 2026 और 9 जुलाई 2026 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस कब मनाया गया है? तो ये 9 जुलाई को मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अपने देश भारत में राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस हर साल 9 जुलाई को मनाया जाता है। और 9 जुलाई को पता है क्यों मनाया जाता है? दुनिया भर में जितने भी छात्र संगठन हैं, जितने भी बड़े छात्र संगठन हैं, उनमें से एक है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और इसकी स्थापना 9 जुलाई 1949 को हुई थी। इसके प्रतीक के रूप में भारत में 9 जुलाई को ये राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 जुलाई को जीएसटी दिवस और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस मनाया गया। 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस मनाया गया। 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया। 7 जुलाई को विश्व क्षमा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति और प्रेम दिवस और विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस मनाया गया। तो जुलाई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की मदद से गुजरात में हवा से भरे रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है? तो देखो, हवा से भरे हुए रबर बांध का निर्माण ये गुजरात में किया जा रहा है। और गुजरात में कहाँ पे किया जा रहा है? अंबिका नदी पर। ये सिंचाई के लिए जल को प्रॉपर बना रहा है। जो एरिया है इस नदी के आसपास, वहाँ पे सिंचाई के लिए, पीने के लिए और जल की जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं उसके लिए साल भर सुचारू रूप से जल की आपूर्ति होती रहे, इसलिए ये बांध बनाया जा रहा है। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? ये हवा से भरा हुआ रबर बांध है। तो ये दक्षिण कोरिया की तकनीकी पर बेस्ड बनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो गुजरात में हवा से भरे हुए रबर बांध का निर्माण किया जा रहा है और किस देश की मदद से? दक्षिण कोरिया की मदद से। अब दक्षिण कोरिया, तो ये है मैप में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया कैपिटल है सियोल। दक्षिण कोरिया करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट कौन है? ली जे म्यूंग। अच्छा, अभी हान सेयुंग सुक को दक्षिण कोरिया का प्रधानमंत्री नामित किया गया। दक्षिण कोरिया के रोबोट भिक्षु गाबी ने बौद्ध दीक्षा ली। डेनमार्क में आयोजित उबेर कप 2026 का खिताब दक्षिण कोरिया ने जीता। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच एक बड़ा सैन्य अभ्यास फ्रीडम शील्ड हुआ। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच वडी स्क्वाड्रन नामक संयुक्त हवाई अभ्यास हुआ और दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी रही किम क्योन को 20 महीने की सजा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, इसके प्रमुख के रूप में अभी आलोक मित्तल को नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है आलोक मित्तल। अच्छा, अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख जसबीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रवि शंकर को नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी कि एसपीजी का निदेशक अमित कुमार को नियुक्त किया गया और भारतीय सेना का उप प्रमुख संदीप जैन को नियुक्त किया गया। अच्छा, ये जेपीटी सर नाम से एक प्लेटफॉर्म है। ये क्या कर रहा है? ये बुक्स को एआई बुक्स में कन्वर्ट कर रहा है और एआई बुक में क्या है? एआई के सारे फीचर मिलेंगे और हर एआई बुक की कॉस्ट सिर्फ 99 रुपये है। अगर आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई भी एआई बुक लेते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र की आधारशिला कहाँ रखी गई है?
तो साउथ एशिया के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के मिसाइल निर्माण केंद्र, इसकी आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल। अच्छा, अभी मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ बोर्ड को मंजूरी दी है और ये जो नया राज्य वक्फ बोर्ड है, ये अभी जो नए वक्फ बोर्ड का कानून आया है उस पर बेस्ड बना है। मध्य प्रदेश की बैंगनी अरहर और छतरिया धान सहित 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग मिला है। रेवा के सुंदरजा आम की पहली अंतर्राष्ट्रीय खेप ये यूएई भेजी गई। अच्छा, अभी एक चेरी भेजी गई है, जम्मू कश्मीर की एक चेरी है, उसका नाम बताओ। और प्लम है, जम्मू कश्मीर की एक चेरी और एक प्लम है, उसको यूएई भेजा गया, उसका नाम बता दो। आज का ये आपका पहला क्वेश्चन है। अच्छा, भारत की सबसे भारी 120 मिलीमीटर वाहन माउंटेड मोर्टार प्रणाली गरुड़ास्त्र का सफल परीक्षण मध्य प्रदेश में किया गया। मध्य प्रदेश की खुरासानी इमली को जीआई टैग दिया गया और सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चों के नियम को मध्य प्रदेश सरकार ने हटा दिया है। देखो, मध्य प्रदेश चना, सोयाबीन, लहसुन और अरहर के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। ये तिलहन के उत्पादन में भी नंबर 1 पे है। कुछ खनिज हैं जैसे हीरा है, मैग्नीज है, तांबा है, डोलोमाइट है, इनके उत्पादन में भी मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं हैं, इन्हें 2003 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था। अभी इजिप्शियन वल्चर ये मध्य प्रदेश में देखा गया। बाघ की गुफाएं ये मध्य प्रदेश के धार जिले में है। इतना आपको मध्य प्रदेश के बारे में याद रखना है। और मध्य प्रदेश में कान्हा, बांधवगढ़, माधव, संजय, पन्ना और सतपुड़ा नेशनल पार्क भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026, इसको उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दी है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और उत्तर प्रदेश, तो ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। लखनऊ यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला दूसरा भारतीय शहर है। पहला कौन सा है? हैदराबाद। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारसिया क्रोच, राजकीय पुष्प है पलाश और राजकीय वृक्ष है अशोक का वृक्ष। राजकीय नृत्य भी याद रखो, क्या है? कथक। उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। अच्छा, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है पहले आगरा थी, आगरा से इलाहाबाद हुई, इलाहाबाद से लखनऊ हुई, और इलाहाबाद से लखनऊ कब हुई ये पूछा जाता है, तो ये 1921 में हुई। ये उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इससे कई क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि इसे कब स्वीकार किया गया, तो 1938 में स्वीकार किया गया। एक क्वेश्चन ये बनता है इसमें ये जो धनुष बाण है ये किसका प्रतीक है? ये भगवान राम का प्रतीक है। ये जो काले कलर की 2 धाराएं आपस में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं ये गंगा यमुना के संगम की प्रतीक हैं। और ये जो मछलियां हैं ये किसकी प्रतीक हैं? ये अवध के नवाबों की प्रतीक हैं। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे उच्चतम बिंदु है अमसूट चोटी और ये कहाँ पे है? सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश का एक नृत्य भी याद रखो, इसका नाम है चरकुला नृत्य। ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में होता है और होली के तीसरे दिन होता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर आपको बताना है। उत्तर प्रदेश के अवध रीजन का एक नृत्य और बताया था मैंने आपको, उसका नाम बताओ। अवध रीजन का नृत्य जो भगवान राम के वापस लौटने पर हुआ था, उसका नाम आपको बताना है। अच्छा, 8 राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट बना। ये कहाँ पे है? लखनऊ के अमौसी में। अच्छा, उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी पहल शुरू की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजी रोवर JNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया। भारत की पहली निजी हाइब्रिड 2J एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली। उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुए। सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालन को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया। अच्छा, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। देखो, गुप्त गोदावरी गुफाएं ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों की
कैंसकूरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई? तो कैंसकूरा अग्नि नाम की एक नई प्रजाति ये महाराष्ट्र में खोजी गई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। देखो, महाराष्ट्र प्याज और अंगूर का देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा पालघर में बनाया जाएगा। भारत के पहले ऑफशोर एयरपोर्ट के लिए महाराष्ट्र में मंजूरी दी गई है। श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना ये महाराष्ट्र में शुरू की गई। महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर में उच्च ऊर्जा मेडिकल साइक्लोट्रॉन परियोजना के लिए 300 करोड़ रुपए मंजूर किए। महाराष्ट्र सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकारी कर्ज मुक्ति योजना को मंजूरी दी। भारत के महाराष्ट्र राज्य में इजराइल के साथ समझौते के तहत पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर का उत्पादन किया जाएगा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन शिरडी में किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना को किस राज्य सरकार द्वारा मंजूरी दी गई? तो प्रधानमंत्री चाय श्रमिक प्रोत्साहन योजना, इस योजना को पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा मंजूरी दी गई। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल, तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और कोलकाता हुगली नदी किनारे स्थित है। पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर हैं शुभेंदु अधिकारी और पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं RN रवि। देखो, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है। पश्चिम बंगाल की पारंपरिक लकड़ी की डिंगी नावों को जीआई टैग मिला। ब्रैकीबैक्टीरियम नेताजी नामक बैक्टीरिया की एक नई प्रजाति पश्चिम बंगाल में खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता में स्वदेश में निर्मित नौसेना के 3 जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण किया। NEVA यानी कि नेशनल ई विधान एप्लीकेशन को अपनाने वाला 33वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 36वां राज्य पश्चिम बंगाल बना। और ऋतुव्रत बनर्जी ये पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। अच्छा, पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला। सुंदरबन शहद को जीआई टैग मिला। काला नूनिया चावल को जीआई टैग मिला और कादियाल साड़ियों को भी जीआई टैग मिला है। ये जून 2026 के टॉप 100 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन का वीडियो है। ये वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएगा। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इस वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIM बेंगलोर कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा? तो IIM बेंगलोर ये इंडोनेशिया में पहला विदेशी परिसर स्थापित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और अभी इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिला है। आप मैप में देखो, ये है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है प्रबोवो सुबियांतो। मैंने आपको कल भी बताया था, दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। दुनिया का सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया भारत के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पे है। अच्छा, ट्रू कॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में इंडोनेशिया टॉप पे है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। 9वीं सदी के ब्रह्मानंद मंदिर परिसर को फिर से बनाने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच साझेदारी हुई। ये इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर योग्याकार्ता में है ब्रह्मानंद मंदिर परिसर। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ विजिट भी किया है। इंडोनेशिया 16 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए क्षेत्र का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध लागू करेगा। इंडोनेशिया के अजगर ने सबसे लंबे जंगली सर्प के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर बड़ा भूस्खलन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में गगनयान मिशन के लिए इसरो ने पहला सोल ग्राउंड टेस्ट किया है। सोल का फुल फॉर्म पता है क्या है? सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट्स। अब ये आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश।
आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं एन चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं जस्टिस अब्दुल नजीर। अभी आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्यव्यापी अभियान योगांध्र 2026 का शुभारंभ किया था। भारत की पहली निजी मरीन गैस टरबाइन सुविधा आंध्र प्रदेश में स्थापित की जाएगी। गगम्मा जतारा महोत्सव 2026 ये आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए रागी जावा कार्यक्रम को आंध्र प्रदेश ने 2029 तक बढ़ाया है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 21 दिव्यांग बच्चों के एक समूह ने एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए का विशाल मशरूम मिशन शुरू किया और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नांदेडला भास्कर राव का निधन हुआ। अच्छा, आंध्र प्रदेश केले के उत्पादन में देश में नंबर 1 पे है। जस्टिस लीजा गिल ये आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे, आंसर आपको बताना है। मेघालय हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, उनका नाम आप बताओ। देखो, देश में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JL-3 यानी कि ज़ुलैंग 3 नामक परमाणु मिसाइल का परीक्षण किस देश के द्वारा किया गया? तो ये चाइना के द्वारा किया गया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चाइना, तो ये है मैप में चाइना। चाइना कैपिटल है बीजिंग, चाइना करेंसी है रेनमिनबी और चाइना के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। 20 अप्रैल को चाइनीज भाषा दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। देखो, दुनिया में स्टील और कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक चाइना है और तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक भी चाइना है। अब तंबाकू की बात आ गई तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस याद रखो, ये 31 मई को मनाया जाता है। अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2026 में सबसे ज़्यादा विदेशी रिजर्व भंडार वाला देश चाइना बन गया है, यानी कि चाइना में दुनिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व है। चाइना के लायनसाइन को दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के रूप में घोषित किया गया है। एशिया के स्टार्टअप क्लस्टर में बीजिंग को पहला स्थान मिला। चीन के नियो नामक दुनिया की पहली व्यावसायिक चिप को मंजूरी दी। भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी तंत्र की 35वीं बैठक ये बीजिंग में आयोजित की गई। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसका ये 14वां एडिशन है और 14वां एडिशन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है। इसके अलावा और भी ये बुक्स हैं। ये सारी बुक्स आपको आपके सिटी में मिलेंगी और सिटीज़ की लिस्ट मैंने यहाँ पे दे दी है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो और आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम दिया है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, आपको ये बुक्स मिल जाएंगी। वैसे ये बुक्स आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी, तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दक्षिणी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और केरल का नाम अब क्या हो गया है? केरलम। क्या हो गया है? केरलम। अब केरल, तो ये है मैप में केरल। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं वी.डी. सतीशन और केरल के गवर्नर हैं राजेंद्र अरलेकर। अभी केरल में जीवों की सबसे अधिक नई प्रजातियों की खोज दर्ज की गई। महिलाओं के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना ये केरल में शुरू की गई। एचा थाला केंडा एकोंगमिंगटान नामक मछली की एक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। केरल में वन्यजीव अपराधों के मैनेजमेंट के लिए डिजिटल सिस्टम हॉक को लॉन्च किया गया। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय ये केरल में स्थापित किया गया। सभी प्रशासनिक स्तरों पर भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रोजेक्ट जीरो केरल में शुरू किया गया। केरल विधानसभा के 25वें अध्यक्ष तिरुवंचूर राधा कृष्णन बने और केरल सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया। अच्छा, देश में पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग को अपनाने वाला पहला राज्य केरल बना है। केरल में अनाईमुडी 16 नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम 16 नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और पम्बड़म 16 नेशनल पार्क है। केरल में शांत घाटी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य है। देखो, वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। क्या है? वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल है। अब केरल सुना है तो क्या याद आया? 1972, क्योंकि यहाँ पे 1972 के वन्यजीव अधिनियम में संशोधन हुआ। और 1972 सुना तो 1973 याद नहीं आया? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ
और प्रोजेक्ट टाइगर याद आ गया तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी याद रखो। 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट आया और प्रोजेक्ट चीता कब आया? 2017 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया है? तो ये मिजोरम में है और इसे भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब मिजोरम, तो ये है मैप में मिजोरम। मिजोरम की कैपिटल है आइजोल। मिजोरम के चीफ मिनिस्टर हैं लाल दुहामा और मिजोरम के गवर्नर हैं जनरल बीके सिंह। अभी मिजोरम सरकार ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए शैक्षिक अवसरों को बेहतर बनाने के लिए टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के साथ समझौता किया। जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए मिजोरम ने अदरक मिशन शुरू किया। मिजोरम सरकार ने आपदा जानकारी के लिए खुआरेल ऐप लॉन्च किया। चापचारकुट त्योहार ये मिजोरम में मनाया गया। मिजोरम में एक नई रीड स्नेक प्रजाति खोजी गई। प्रधानमंत्री मोदी ने मिजोरम में बैराबी सेरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया। मिजोरम की विधानसभा ने भिक्षावृत्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिजोरम की लुंगफुन रोपई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला है? तो ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। कल पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था कि मलेशिया में भारत के राजदूत कौन बने? तो ये सोमनाथ घोष बने हैं। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, वैश्विक पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 27 सितंबर को मनाया जाता है। और फाइनल क्वेश्चन का आंसर क्या था? उत्तर प्रदेश। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आप उनका आंसर लिखा करो और कोशिश करो डिटेल में लिखने की। जितना डिटेल में आप लिखोगे उतना बेहतर चीज़ें आपको याद रहेंगी। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ। तो अगर आपको करंट अफेयर्स के पीडीएफ डाउनलोड करने हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लो। इससे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। ये पिछले 12 महीने के मोस्ट इंपोर्टेंट 1000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज है। ये सीरीज और ये रिवीजन के वीडियो आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पे मिल जाएंगे। अब आपके लिए रिवीजन की क्वेश्चन। अभी एफएटीएफ के नए उपाध्यक्ष विवेक अग्रवाल बने। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन दिया गया। अबी अहमद को इथियोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। उत्तराखंड सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया। नॉर्वे के प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव एआई उपकरणों के उपयोग को लगभग पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जा रहा है। त्रिपुरा के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नई दिल्ली में अनानास उत्सव 2026 का आयोजन किया। फीफा ने नेपाल के फुटबॉल संघ को निलंबित किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया। मध्य प्रदेश सरकार ने नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया है। भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश ग्रीस बना है। भारत का सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को नियुक्त किया गया। डॉक्टर बेनॉय जॉर्ज को उरुग्वे में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया। तेलंगाना में एक सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर रखा गया। चीन के लायनसाइन को दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया। खीर भवानी मेले का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया। चीन के वैज्ञानिकों ने हिंद महासागर में दुनिया का सबसे बड़ा व्हेल कब्रिस्तान खोजा। इंटेलिजेंस ब्यूरो के नए निदेशक महेश दीक्षित नियुक्त हुए। भारत के 97वें ग्रैंड मास्टर हर्षवर्धन जीवी बने और पूर्वोत्तर के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन मेघालय में किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए मिशन कायाकल्प कहाँ शुरू किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो।
आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सबको रहेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।